कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों में कुछ प्रश्नों को एक बार फिर से समझते हैं। आइए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5.5 सेमी, 10 सेमी, 3.5 सेमी की हैं, अर्थात एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई मान सकते हैं, को पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। आइए समझने के लिए हम चित्र पहले बना के देखते हैं, इससे आपको आसानी होगा। एक घनाभ है, जैसे कि आप जानते हैं घनाभ की आकृति, घनाभ में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ठीक है, तो लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। तो आइए क्रम से लिखते हैं, क्या दिया गया है उसको लिखते जाइए। तो घनाभ की लंबाई ए मानते हैं अगर लंबाई को, तो घनाभ की लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर। फिर है घनाभ की चौड़ाई, तो घनाभ की चौड़ाई b बराबर है 10 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई, तो घनाभ की ऊंचाई c बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। तो अब हमको घनाभ का आयतन निकालना है, तो इसलिए घनाभ का आयतन, तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आइए मान रखते हैं, लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर का घात 3 हो गया। ठीक है, हम इसको घन सेमी भी लिख सकते हैं। अब हमको 5.5 गुणित 10 गुणित 3.5 इसका गुणा करना है, तो इसको फिलहाल हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ऐसे 5.5 गुणित 10 गुणित 3.5 घन सेंटीमीटर। ध्यान दें, इस घनाभ को पिघला करके कुछ सिक्के बनाए जाते हैं। आइए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सिक्का, आप ध्यान से देखिए एक सिक्के को, इसकी बनावट कैसे होती है। तो यहाँ पर सिक्का क्या बोला गया है कि सिक्के का जो है व्यास 1.75 सेंटीमीटर है। ठीक है, और मोटाई है 2 सेंटीमीटर। देखिए, एक हमने सिक्का रखा, इसी साइज का एक सिक्का हम ठीक इसके ऊपर हमने रखा, फिर इसी साइज का एक और सिक्का हमने इस प्रकार रखा। तो इस प्रकार क्रमशः हम सिक्कों को एक के ऊपर एक अगर रखते जाएंगे, तो देखिए इसी प्रकार के कई सिक्के और अगर हम रखते हैं, तो ध्यान देंगे आप, ये हमको बेलनाकार आकृति प्राप्त होती है। देख लीजिए, बेलनाकार आकृति है। ठीक है ना, इसको ऐसे रख के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, सिक्के का व्यास 1.75 सेंटीमीटर है। तो अब सिक्के का व्यास कहें तो यहाँ पर कोई दो बिंदु ले सकते हैं आप ऐसे। तो इस सिक्के का व्यास 1.75 हो गया और इसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर। तो सिक्के की मोटाई में, जैसे एक सिक्के का यहाँ पर देखिए ये मोटाई हो गया। ठीक है ना, इसको हम सिक्के की ऊंचाई भी बोल सकते हैं। चूँकि ये सिक्का क्या है, बेलनाकार है। ठीक है ना, तो बेलनाकार है, तो जो बेलन की जो ऊंचाई होगी, ठीक है, ये बेलन की ऊंचाई है, वो सिक्के के लिए क्या हो गया, मोटाई हो गया। ये वाला हिस्सा मोटाई का है। ठीक है, तो इसी को समझना है आपको। ये डायग्राम में आपको बनाया गया है। तो इस प्रकार एक सिक्के का है, ये बेलन के आकार का है।
ये बेलनाकार जो सिक्का है उसका आधार है और इसका ऊपरी भाग है। ठीक है, तो इसका जो व्यास है, यहाँ ध्यान देंगे, चूंकि सिक्का बेलनाकार है, चूंकि सिक्का बेलनाकार है, बेलनाकार है, और दिया क्या है, सिक्के का व्यास, यानी बेलनाकार सिक्के का व्यास। तो व्यास दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या का सूत्र है व्यास बटा 2। ठीक है, आइए, तो r बराबर क्या है, व्यास कितना है 1.75 और ये बटा 2। तो यहाँ पर देखिए मान रख देंगे, तो आपको दशमलव हटा के हल करने में सुविधा होगा, तो दशमलव हटा के हम बता दे रहे हैं। तो दशमलव के बाद 2 स्थान है, नीचे में 2 शून्य लगा दीजिए इस प्रकार से। तो r का मान क्या हो जाएगा, 25 से कटाइए, तो 25 से 7 175 और 25 अट्ठे 200। तो 7/8 सेंटीमीटर सिक्के का क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। और सिक्के की ऊंचाई कितना है, तथा सिक्के की ऊंचाई या कह सकते हैं मोटाई, बेलनाकार होने की स्थिति में ऊंचाई है और प्रश्न में चूंकि मोटाई दिया हुआ है, तो सिक्के की मोटाई दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको एक सिक्के का, ध्यान देना है, एक सिक्के का आयतन निकालना है। तो इसलिए एक बेलनाकार सिक्के का आयतन, बेलनाकार सिक्के का आयतन, तो बेलनाकार सिक्के का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र है πr²h। तो आइए मान रखते हैं, पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 7/8 और पूरे का घात 2, त्रिज्या r है, और h कितना है, तो ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ऐसे इसको 2 बार गुणा कर लीजिए, तो 22/7 गुणित 7/8 गुणित 7/8 गुणित 2, और इसमें लिख सकते हैं हम घन सेंटीमीटर। ऐसे ये बेलनाकार एक सिक्के का आयतन है। ध्यान दीजिए, अब प्रश्न को समझना है। चूंकि इस घनाभ को पिघला करके इस प्रकार के बेलनाकार सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है, तो कुल कितने सिक्के बनेंगे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए, चूंकि घनाभ को पिघलाकर बेलनाकार सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं। तो बेलनाकार सिक्के बनाए जाते हैं, ये हो गया ना। माना कि x सिक्के बनाए जाते हैं, x सिक्के बनाए जाते हैं। तो अब प्रश्न क्या होगा, तो प्रश्नानुसार आपको समझना होगा। यहाँ पर देखिए, चूंकि घनाभ को पिघलाकर सिक्के बनाए जाते हैं, कुल कितने सिक्के, x सिक्के, तो एक बेलनाकार सिक्के का आयतन ये आ रहा है इतना घन सेमी, 22/7 गुणित 7/8 गुणित 7/8 गुणित 2 घन सेमी। तो कुल x सिक्के का आयतन, तो x सिक्के का जो आयतन होगा वह कुल मिलाकर के घनाभ के आयतन के बराबर होगा। ठीक है ना, क्योंकि घनाभ को बनाने में जो पदार्थ लगा है जितनी मात्रा में, उतने ही पदार्थ से सिक्के बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार x गुणित एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन बराबर घनाभ का आयतन,
घनाभ का आयतन। ठीक है, तो x गुणित एक सिक्के का आयतन कितना है, तो 22/7 गुणित 7/8 गुणित 7/8 गुणित 2। और घनाभ का आयतन कितना है, 5.5 गुणित 10 गुणित 3.5। ठीक है, दोनों पक्षों में घन सेमी निरस्त हो गया। तो इसलिए हमको x का मान चाहिए। तो ध्यान दीजिए, x के साथ जो भी संख्या गुणा के रूप में है तो अंश जो है इधर बटा में आ जाएगा। 5.5 गुणित 10 गुणित 3.5 बटे ये हो जाएगा 22 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 2। और ये जो बटा में है ये गुणा हो जाएगा 7 गुणित 8 गुणित 8, इस प्रकार से। ठीक है, तो कुछ कैंसिल हो रहा है, कटा दीजिए। ये 7 और 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, और देखते हैं और क्या कर सकता है। तो ऐसा करिए, एक बार दशमलव हटा लीजिए, आपको और आसान हो जाएगा। मान लीजिए हम दशमलव हटा लिए तो ये 55 गुणित 10 गुणित 35 और 8 गुणित 8, और ये हो जाएगा 22 गुणित 7 गुणित 2। ध्यान दीजिए, अब करना क्या है, दशमलव के बाद एक स्थान है तो यहाँ पर एक शून्य हो जाएगा, एक लिख कर एक शून्य कर देंगे। यहाँ दशमलव के बाद एक स्थान है तो एक शून्य नीचे में और हट गया दशमलव। तो इस प्रकार से ये दोनों दशमलव हट गया, बदले में 2 शून्य नीचे आ गया। अब इसको कटाएंगे तो देखिए आपको सुविधा किस में है। तो देखिए 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, 7 एकम 7, 7 पंचे 35। ठीक है, और एक बार फिर से लिख लीजिए, थोड़ा सा क्रम बनेगा लिखने में। x बराबर 5 गुणित 10 गुणित 5 गुणित 8 गुणित 8, और ये बटा है 2 गुणित 2 गुणित 100। एक शून्य कट गया। देखिए 5 एकम 5 दूनी, देखिए अब इसको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक 8 कट गया, नीचे का तीनों 2 कैंसिल हो गया। बचेगा क्या, 2 गुणित यहाँ पर 5 गुणित कितना है 8, कितना आ गया 5 गुणित 8। तो 5 गुणित 8 तो ये हो जाएगा कितना, 5 अट्ठे 40, और ये 40 क्या है, ये सिक्के हैं। क्या है, ये सिक्के हैं, ऐसे। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, 40 सिक्के आ गया। अब यहाँ लिख लीजिए उत्तर में, अतः कुल 40 सिक्के, कुल 40 सिक्के बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, 40 सिक्के बनाए जा सकते हैं, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। ठीक।